Study Grip. Gateway to digital knowledge. Assalamu alaikum. With the basics of organic chemistry, lecture number 2. I am your professor Wahid Dalvi. जैसा कि बच्चों हमने पढ़ा था कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक्स को स्टडी कर रहे हैं। वो तमाम बच्चे जिन्होंने अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू की है, जो अभी बिल्कुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा हुआ है, या वो बच्चे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ तो रहे हैं लेकिन उन्हें याद करने में प्रॉब्लम हो रही है, वो हमारे इन 10 लेक्चर्स को अच्छी तरह देख लें, इनको बाखूबी सुन लें और उसकी प्रैक्टिस कर लें, तो इंशाल्लाह उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिंगर टिप पे याद हो जाएगी। तो लेक्चर नंबर 2 के साथ मैं हाजिर हूँ। तो लेक्चर नंबर 2 के साथ आज हाजिर हैं। तो आज हम इसमें स्टडी करेंगे व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड हाउ वी कैन डिफाइन द हाइड्रोकार्बन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बच्चों, जैसा कि आप पहली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स की जो केमिस्ट्री होती है दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं केमिस्ट्री ऑफ कार्बन को, कार्बन की केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं। तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफाइन कैसे करेंगे? द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, कि इसमें हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर को, प्रॉपर्टीज को, कंपोजिशन को, रिएक्शंस एंड प्रिपरेशंस। लेकिन हम स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी, कंपोजिशन, रिएक्शन और प्रिपरेशन किसकी स्टडी करते हैं? ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स जो हैं उनके रिएक्शंस क्या होंगे, वो कैसे प्रिपेयर होंगे, उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, उनकी कंपोजिशन क्या होगी, उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी। इन तमाम प्रॉपर्टीज को जो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री स्टडी करती है दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। जैसे कि हमने पहले ही कहा था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन। ये कार्बन की केमिस्ट्री है, कार्बन कंपाउंड्स की केमिस्ट्री है। तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने के लिए लाजमी है कि वी शुड अंडरस्टैंड द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन। तो सबसे पहले फिर हम स्टडी करेंगे व्हाट इज द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन, क्योंकि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड के केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। तो इसके लिए आपको पहले कार्बन की केमिस्ट्री का पता होना चाहिए। तो कार्बन के बारे में आप जानते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। न्यूक्लियस फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल कंटेन 4 इलेक्ट्रॉन। एज यू नो दैट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन गिव आइडिया अबाउट वैलेंसी। तो कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। इट्स मीन कार्बन इज टेट्रावैलेंट। कार्बन क्या है? टेट्रावैलेंट है। कार्बन के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो जिसके आखिरी शेल में जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो मैक्सिमम उतने बॉन्ड बना सकता है। तो कार्बन के आखिरी शेल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। देयरफॉर द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। कार्बन इज टेट्रावैलेंट। और फिर कार्बन अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाइड कैसे कर सकता है? तो सबसे पहली तो फॉर्म यह है कि कार्बन या तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे या लूज करे। अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कार्बन अटेन द नियरेस्ट नोबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नियॉन। तो ये नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन कर लेगा। लेकिन कार्बन जब 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कार्बन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और न्यूक्लियस के लिए, क्योंकि कार्बन इज वेरी टाइनी एलिमेंट, ये बहुत ही टाइनी इन साइज है, तो इस कार्बन के लिए 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना, न्यूक्लियस के लिए 4 फर्दर वैलेंस इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना बहुत ही मुश्किल है। तो इसलिए कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन कभी भी गेन नहीं करेगा। तो दूसरा, कार्बन टेट्रावैलेंट कैसे हो सकता है कि कार्बन लूज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब कार्बन अपने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए कार्बन रिक्वायर टू मच एनर्जी। तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए कार्बन रिक्वायर टू मच एनर्जी। तो हमें इसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए होगी। तो इसके लिए ये भी पॉसिबल नहीं है। तो फिर कार्बन अपनी टेट्रावैलेंसी कैसे सेटिस्फाइड करता है? कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना गेन करेगा, बल्कि कार्बन अपने ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर करता है विद 4 अदर इलेक्ट्रॉन्स, विद एनी अदर एलिमेंट। कार्बन क्या करता है कि अपने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर करके 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं एंड सेटिस्फाई इट्स टेट्रावैलेंसी, और अपनी टेट्रावैलेंसी को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो बच्चों, यहां पे आपको एक बात तो क्लियर होगी
कि कार्बन इज टेट्रावैलेंट, कार्बन 4 बॉन्ड्स फॉर्म करता है, टेट्रावैलेंट है। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। अगर फर्ज करें एक कार्बन है तो हम वैलेंसी को पूरा करने के लिए साथ में क्या लगाते हैं, हाइड्रोजन। तो टेट्रावैलेंसी है, 4 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच होंगे, तो कार्बन की टेट्रावैलेंसी क्या होगी, फुली सेटिस्फाइड होगी। अगर 2 कार्बन है तो कार्बन की टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाइड होगी। हम कार्बन की टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाई करें बाय बॉन्डिंग विद हाइड्रोजन। अगर 2 कार्बन एटम है तो कार्बन क्या करेगा, ये एक बॉन्ड तो आपस में बना रहा है, 3 बॉन्ड विद 3 अदर हाइड्रोजन एंड दैट कार्बन आल्सो बॉन्डेड विद 3 अदर हाइड्रोजन। अगर इसी तरह बच्चों अगर कार्बन आपस में डबल बॉन्ड बनाता है तो कार्बन की टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाइड कैसे होगी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो ये 2 हाइड्रोजन और ये कार्बन भी बॉन्डेड विद फर्दर 2 हाइड्रोजन्स। इसी तरह अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करता है तो कार्बन की ट्राइवैलेंसी तो पहले सेटिस्फाइड है, टेट्रावैलेंसी कैसे सेटिस्फाइड होगी, ईच कार्बन इज बॉन्डेड विद 1 हाइड्रोजन। इन दिस वे कार्बन इज टेट्रावैलेंट। जितने बॉन्ड कार्बन आपस में फॉर्म कर लेंगे बाकी बॉन्ड्स को कार्बन क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ या किसी और एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना के अपनी टेट्रावैलेंसी को क्या करता है, फुली सेटिस्फाइड करेगा। तो यहां से अभी तक तो हमने ये डिस्कस किया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। फिर हमने कार्बन की केमिस्ट्री को स्टडी किया कि कार्बन इज टेट्रावैलेंट, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो वो फर्दर अपने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर करके 4 कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। और अगर हमारे पास कार्बन फर्दर जो बॉन्डिंग है हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को हम डिफाइन कैसे करेंगे, द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं दे आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। ये हमारे पास बच्चों जितने भी नजर आ रहे हैं दे आर हाइड्रोकार्बन बिकॉज दे कंसिस्ट ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो हाइड्रोकार्बन को हम फर्दर 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। वन इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के ये बच्चों हमारे पास ऐसे हाइड्रोकार्बन हैं जिनमें हर कार्बन की टेट्रावैलेंसी तो फुली सेटिस्फाइड है, लेकिन टेट्रावैलेंसी फुली सेटिस्फाइड कैसे है, बाय कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। दैट टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और इसलिए हम इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को कैसे डिफाइन करेंगे, द हाइड्रोकार्बन इन विच टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन इज फुली सेटिस्फाइड बाय कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, दे आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इनमें क्या होगा कि कार्बन कार्बन की हर कार्बन की टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाइड होगी, लेकिन कार्बन कार्बन क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। और फिर इनको हम नेमिंग कैसे देंगे, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि इसको देखें, इसमें एक कार्बन है, एक को हम क्या बोलते हैं, मैथ, एक को बोलते हैं मैथ। और इनकी जो सिंपलेस्ट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है दे आर कॉल्ड अल्केन। इनके एंड में क्या आता है, ANE। नंबर ऑफ कार्बन से हमें पता चलेगा, मैथ हैं, एथ हैं, प्रोप हैं, ब्यूट हैं, पेंट हैं, ठीक है। और फिर कार्बन कार्बन बॉन्डिंग से पता चलेगा कि इनके एंड में क्या आना है। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं इनमें क्या है, कार्बन कार्बन टेट्रावैलेंसी फुली सेटिस्फाइड होती है बाय कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा तो दे आर कॉल्ड अल्केन्स। सिंपलेस्ट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अल्केन, और इनके एंड में क्या आता है, ANE। जस्ट लाइक जैसे ये है, एक कार्बन है, एक को क्या बोलेंगे, मैथ। आपको याद होगा हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, एक को बोलते हैं मैथ। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा, ANA, इट इज कॉल्ड मीथेन। इसी तरह इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा, कितने कार्बन है, 2 को क्या बोलते हैं, एथ। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो अभी हमने पढ़ा ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो इनके एंड में क्या आता है, ANA, तो इट इज कॉल्ड इथेन। इन दिस वे इफ वी हैव 3 कार्बन, फर्स्ट ऑफ ऑल टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन इज फुली सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन एटम। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो 3 मोर हाइड्रोजन,
तो अब कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4, कार्बन की टेट्रावैलेंसी फुली सेटिस्फाइड है। ये कार्बन एक का सिंगल बॉन्ड इसके साथ बना रहा है, एक सिंगल बॉन्ड इसके साथ बना रहा है, तो इसकी डाइवैलेंसी तो पहले है, एक हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया, ट्राइवैलेंट हो गया, अब ये क्या हो गया, टेट्रावैलेंट, टेट्रावैलेंसी फुली सेटिस्फाइड। ये कार्बन मोनोवैलेंट पहले है, डाइवैलेंसी, ट्राइवैलेंसी एंड टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी इज फुली सेटिस्फाइड। फिर टेट्रावैलेंसी फुली सेटिस्फाइड बाय, कैसे फुली सेटिस्फाइड है, द हाइड्रोकार्बन इन टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन इज फुली सेटिस्फाइड बाय कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, दे आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इनमें नंबर ऑफ कार्बन से इनका स्टेम नेम आएगा, स्टेम नेम क्या होगा, कितने कार्बन है, 3, तो 3 को हम क्या बोलते हैं, प्रोप, तो स्टेम नेम है इनका प्रोप। अब उसके बाद क्या आएगा, ANE आएगा, ENE आएगा या YNE, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो इनके साथ क्या आता है, ANE, इट बिकम प्रोपेन। In this way, if we have 4 carbon, that is called butane. If we have 5 carbon saturated hydrocarbon, it has nomenclature pentane. If we have 6 membered alkane, that's named as hexane. उम्मीद है बच्चों कि अब आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का आइडिया क्लियर हो गया होगा। Thanks for watching. For more updates, download Study Grip app from Google Play Store.